खसरे का 33 टुकड़े किए गए और रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के जिन 4 गांव का मुआवजा प्रकरण पर मैंने ये सवाल उठाया है, उसको लगभग 43 करोड़ 19 लाख का आर्थिक नुकसान केंद्र सरकार को कराया गया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, माननीय राजस्व मंत्री जी ने ये सब बातें स्वीकार की हैं। मैं चाहता हूं सर, केंद्र का पैसा है, राज्य का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। अगर इसको हिसाब लगाएं तो पूरे जो भारतमाला के सड़क बन रहे हैं उसमें लगभग, जो अभी जांच में तो मैंने 4 ही गांवों का पूछा था, अगर बाकी को देखेंगे तो 350 करोड़ से भी ज़्यादा अतिरिक्त भुगतान किया है, जिसे राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जिसके बारे में शायद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है सर, केंद्र सरकार से संबंधित है। हमारे बहुत सारे इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों तीनों दल जितने भी हो सकते हैं उसके नेता भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं आपसे सिर्फ निवेदन करता हूं कि इसको आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। यहाँ बहुत सारे जांच चल ही रहे हैं, ईडी के जांच चल रहे हैं, सीबीआई की जांच चल रहे हैं और कई जांच चल रही है। तो इस भारतमाला प्रकरण को आप सीबीआई से जांच कराने की कृपा करें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री। प्रश्न ही नहीं आया है कुछ, माननीय अनुरोध आया है, प्रश्न कहाँ आया है कुछ? अनुरोध माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भू अर्जन की जो कार्यवाही की गई है, भू अर्जन हुआ है, उसमें काफ़ी अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसमें थोड़ा बात रखना चाहूँगा। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभिक अधिसूचना भारत सरकार द्वारा दिनांक 30/1/2020 को जारी की गई थी तथा दिनांक 18/3/2021 को अर्जन किए जाने का वारंट पारित किया गया। उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में शिकायतकर्ता श्री कृष्ण कुमार साहू एवं हेमंत देवांगन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी अनुभागीय अधिकारी अभनपुर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा शासकीय भूमि एवं निजी भूमि को उपखंडों में शिकायत की जांच कर तथ्यात्मक टिप उपलब्ध कराए जाने हेतु कलेक्टर जिला रायपुर को विभागीय पत्र दिनांक 16/8/2022 को लिखा गया। साथ ही कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग के पत्र दिनांक 15/5/2024 एवं 17/5/2024 द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती पूजा बघेल, सभापति राजस्व स्थायी समिति, कार्यालय जनपद पंचायत अभनपुर, जिला रायपुर एवं नरेंद्र कुमार पारक, संचालक स्वामी बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पत्र विभाग में प्रेषित किया गया। मैं जो अध्ययन किया हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इस परियोजना में गड़बड़ी तो हुई है और 2-3 तरह की गड़बड़ी हुई है। एक तो अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे का टुकड़ा किया गया और जो जमीन एक बार अधिग्रहित की जा चुकी थी उसकी दोबारा फिर से उसका भू अर्जन किया गया और मुआवजे में भी जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था उसके जगह में किसी और को मिल गया। और तीसरा, जो ट्रस्ट की ज़मीन है वो ट्रस्ट को मिलना चाहिए चेक, वो ट्रस्ट को नहीं मिल करके ट्रस्ट के किसी निजी व्यक्ति को मिल गया। तो जो मैं अध्ययन किया हूँ इसमें है तो गड़बड़ियाँ बहुत सारी और अभी भी इनकी शिकायतें लगातार आ रही है और जो शिकायतें आ रही है उसके संबंध में कार्रवाई भी हो रही है। कुछ डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी निलंबित हुए हैं इसमें और
ये जो बटांकन का खेल चला है, टुकड़े का खेल चला है, अभी पिछला विधानसभा सत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इसी को रोकने के लिए, गड़बड़ी को रोकने के लिए एक अधिनियम पास किए हैं कि यदि किसी भी परियोजना का बात आती है, कोई आशय पत्र मिलता है, तो तुरंत ही वहाँ पे रजिस्ट्री का नामांतरण, टुकड़ा करना, ये सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो इसमें गड़बड़ी तो हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसमें जांच भी चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। चलिए आपने खड़े होकर स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद आपको। ये अभी जो 43 करोड़ 19 लाख का अतिरिक्त भुगतान जो हुआ है सर 6 गांव में, वो पूरे दुख की बात यह है कि प्रकाशन होने के बाद इसका बंटवारा हुआ। बिना प्रकाशन के और कितना हुआ होगा मैंने बता दिया कि लगभग 350 करोड़ है। आपने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री जी दिखाना चाहता हूँ, आपको भी दिखाना चाहता हूँ सर। ये एक प्रश्न का उत्तर है। ये जब इतनी गड़बड़ी को स्वीकार कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 ही मांग रख रहा हूँ सर कि जिन जिन अधिकारियों ने ऐसा गड़बड़ किया है, जो मिल रहे हैं सौभाग्य से, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनको जेल रवाना कर दें। और दूसरा मेरा मांग अभी भी है कि प्रकरण छोटा मोटा नहीं सर, भारत सरकार का मामला है, भारतमाला का मामला है, आपके पुराने, हमारे पुराने प्रधानमंत्री जी के सपने हैं, अभी विष्णुदेव साय जी के सपने हैं। तो इसके लिए आप CBI से जांच कराना स्वीकार कर लीजिए, जांच भी हो जाएगा, आने वाले लोग सतर्क हो जाएंगे और ये नामांतरण का और बंटवारे का काम बंद हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मुख्यमंत्री जी हैं सौभाग्य से, CBI की जांच वो स्वीकार कर लें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। बोलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही है उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किए हैं, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे अधिकारी, उन पे कार्रवाई होगी। और आप देख रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी को निलंबित किया जा रहा है, और जितने प्रकरण आएंगे, जितनी शिकायत आएंगी, उसकी सूक्ष्मता से जांच करवाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ निलंबन के बजाय इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। इसमें दिक्कत किस बात की है? हम भी सर राजनीति में 45 साल से हैं, आप भी हैं सर, मुख्यमंत्री जी भी हैं, और सभी हमारे मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण सब जानते हैं। यहाँ जाल ऐसा है, माया जाल कहिए, चाहे अधिकारियों का जाल कहिए, कहीं ना कहीं से वो जाल को काट के फिर वो निलंबित आदमी फिर आके काम करने लगता है। आप लोग अभी अभी कई प्रकरणों में देखे होंगे, सस्पेंड हो गया, फिर बहाल हो गया, फिर आने के बाद वही कुतर रहे पुराने हमारे शरीर को, ज़मीन को, कपड़ों को तार तार करके चला जा रहा है। और हम लोग अगर सचेत नहीं हुए तो लोकतंत्र में अच्छा ये उदाहरण नहीं जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी शांति से पूछ रहा हूँ माननीय राजस्व मंत्री जी, बहुत शांति से मैं प्रश्न कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के इधर दोनों तरफ निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि मेरा आप ये जांच स्वीकार कर लें। केंद्र सरकार का पैसा है, नरेंद्र मोदी जी का पैसा है, कह लीजिए, डबल इंजन सरकार का है, ट्रिपल इंजन सरकार का है, चारों इंजन सरकार का है, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? मैं तो सिर्फ CBI की जांच मांग कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी तरह के शिकायतें इसमें प्राप्त हो रही है, चाहे वो दोबारा भू अर्जन की बात हो, चाहे खसरे को टुकड़े करने की बात हो, चाहे ट्रस्ट की ज़मीन ट्रस्ट के एक सदस्य को देने की बात हो, जितने भी विषय आ रहे हैं, शिकायत आ रही है,
उसको गंभीरतापूर्वक उसका जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका सूक्ष्मता से, गहराई से कमिश्नर से इनका हम जांच कराएंगे और किसी को, दोषी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। मेरा सवाल आपसे था अध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी था। मुझे पता है कि सीबीआई का निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे, आप शायद नहीं ले पाएंगे। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपें, ये मेरा निवेदन है। बता दें मुख्यमंत्री जी तो बेहतर होगा। एक बात होती सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके ज़माने का है, आप ये मान सकते हैं ये पिछले सरकार के ज़माने में हुआ होगा। जब मैं खड़े होकर पिछले सरकार की जांच की बात कर रहा हूं, उस समय की घपले की बात कर रहा हूं, तब भी आप तैयार नहीं होंगे। आपका होता तो एक बार बचा लेते। ये तो कब से चल रहा है, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। और मंत्री जी आप ही सिफारिश करिए कि सीबीआई की जांच हो। मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का शिकायत गंभीर है और उस गंभीरता को लेते हुए हमने इसमें जांच शुरू किया है, दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी किया है। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हम जितनी शिकायतें आ रही, एक एक करके उन शिकायतों का हम जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये गंभीर विषय है, इससे राज्य शासन को भी हानि हुई नहीं, माननीय का प्रश्न एक ही है, एक बिंदु पे अटका हुआ है। विभागीय जांच कराएंगे या इस पूरे प्रकरण को सीबीआई में देने के लिए तैयार हैं? हाँ नहीं में जवाब दे दीजिए तो आगे बढ़ें। संभागीय आयुक्त से इनकी जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई की जरूरत। ठीक है, प्रश्न जवाब आ गया? नहीं सर, मेरा जवाब नहीं आया है। चूंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, मैं इनसे एक बार और अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर स्वयं सीबीआई की जांच वो घोषित करें, मैं निवेदन करता हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छा से जवाब दिया है और जांच में अगर किसी तरह की आपको शिकायत होगी तो बिल्कुल कहिएगा। और आप तो अपनी सरकार में सीबीआई को ही बैंड करके रखे थे। ये बिल्कुल सही बात है सर, आपने सही फरमाया कि हमने अपने कार्यकाल में सीबीआई को बैन रखा है। आपकी कृपा से फिर छत्तीसगढ़ का भाग्य जागा।